नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अव्यय एस्ट्रो में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। साथियों, समय एक निरंतर बहती हुई नदी है और हर माह की तरह यह सितंबर भी अपने साथ कुछ नई संभावनाएं, नए अनुभव और आत्म मंथन के अवसर लेकर आया है। सितंबर का यह महीना ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के संकेत हमें यह समझने का आमंत्रण देते हैं कि जीवन में क्या बदलने जा रहा है और कैसे हम उसका स्वागत करें। आइए चंद्र राशि के आधार पर जानते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या संकेत या संदेश लेकर आया है। आध्यात्मिक दृष्टि से, पारिवारिक जीवन में, कार्य क्षेत्र में और स्वास्थ्य की दृष्टि से। राशिफल शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। चलिए आरंभ करते हैं सितंबर 2025 का वृष राशि का मासिक राशिफल। सबसे पहले सामान्य चर्चा करेंगे। महीने के आरंभ में चतुर्थ में सूर्य बुध की युति से मानसिक तनाव और पारिवारिक असंतुलन रह सकता है। परिवार के सदस्यों में मनमुटाव के संकेत भी हैं। परिवार के किसी व्यक्ति की झूठ से तनाव होगा। सुख सुविधा की वस्तुओं की खरीदारी इस माह में हो सकती है। मंगल का पंचम में गोचर 13 सितंबर तक पढ़ाई, विचारों और संतान से जुड़ी किसी चिंता को ला सकता है। महीने के पूर्वार्ध में संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। उत्तरार्ध में किसी मुकदमे में आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। बुध 15 तारीख के बाद पंचम में आकर विवेक को मजबूती देंगे, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। और 24 से 30 सितंबर तक मंगल के तुला राशि और चित्रा स्वाति दोनों नक्षत्रों में होने से सोच और व्यवहार में क्रोध आ सकता है। माता पिताओं के साथ मतभेद या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी हो सकती है। बात करते हैं स्वास्थ्य की, परिवार की, गृहस्थ जीवन की। मंगल का सप्तम भाव में प्रवेश 14 तारीख से जीवन साथी के साथ तनाव ला सकता है। जीवन साथी को शारीरिक परेशानी भी हो सकती है। शनि बुध के दृष्टि संबंध से पिता या संतान से टकराव करा सकती है। घर के बड़े सदस्यों की राय अनसुनी नहीं करनी चाहिए। ग्रह कलेश को ये बढ़ा सकता है। मातुल पक्ष में भी ये प्रिय समाचार मिल सकते हैं माता के घर की तरफ से। 24 सितंबर से मंगल तुला में आकर अनिद्रा, सिर दर्द जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकता है। बृहस्पति का द्वितीय दृष्टि से गृह सौहार्द बनाए रखने में मदद करेगा। घरेलू उपकरणों में खराबी या खर्च का योग भी है। अब बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, यानी पंचम और सप्तम भाव की खासतौर से, तो मंगल का छठे भाव और सातवें भाव में गोचर वैवाहिक जीवन में वाद विवाद बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी वाद विवाद बढ़ सकता है। शुक्र का कर्क से सिंह में जाना आकर्षण बढ़ाएगा, पर साथ ही अहंकार और टकराव भी ला सकता है। अविवाहित लोगों के प्रेम संबंध में शंका और दूरी भी संभव है, विशेषकर 1 से 13 तारीख तक। अधिक तर्क अधिक नुकसान होगा, तर्क नहीं कर। पंचम में सूर्य बुध की युति से प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार हो सकता है। संवाद और अस्पष्टता से रिश्ते संभल भी सकते हैं और भ्रम की स्थिति से बिगड़ भी सकते हैं। परिवार से प्रेम संबंधों में स्वीकृति कठिन हो सकती है। पंचम में सूर्य बुध की युति से प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार हो सकते हैं, ध्यान रखें। संवाद और अस्पष्टता से रिश्ते संभल सकते हैं और भ्रम की स्थिति लेकिन बनी रहेगी। परिवार से प्रेम संबंधों में स्वीकृति मिलना कठिन होगा। दाम्पत्य जीवन में सलाह से अधिक तर्क से दूरी बनेगी, इसलिए तर्क से बचें। अब बात करें धन लाभ और खर्च की, खासतौर से दूसरे और द्वादश भाव की। गुरु द्वितीय में शुभ फल दे रहा है। आय में निरंतरता बनी रहेगी, परंतु माह के उत्तरार्ध में बैंक बैलेंस कम होगा, कारण कुछ भी हो सकता है। मंगल के सप्तम आने से साझेदारी में धन की हानि के योग हैं। साझेदार से विवाद भी हो सकता है। इसी प्रकार सूर्य बुध मंगल पंचम में है। निवेश हेतु विचार करें, जल्दबाजी न करें। खासतौर से शेयर आदि में खर्च अधिक रहेगा, विशेषकर स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों पर ज्यादा खर्च होने वाला है। कार्यस्थल से कुछ प्रोत्साहन या बोनस आपको प्राप्त हो सकता है। बच्चों की शिक्षा पर खर्च बढ़ सकता है।
शेयर, सट्टा या ऑनलाइन व्यापार में आपको रिस्क रहेगा, बचना चाहिए। बैंक संबंधी कागजी कार्रवाई में देरी या भ्रम की स्थिति बन सकती है, भ्रम पैदा हो सकता है। अब अंत में चर्चा करें कैरियर और कार्य क्षेत्र की। तो देखिए, मंगल का सप्तम में गोचर साझेदारों से मनमुटाव के संकेत दे रहा है। बुध पंचम में जो लोग लेखन, शिक्षा, काउंसलिंग या रचनात्मक या मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको निश्चित रूप से यह महीना लाभप्रद है। बेरोजगारों के लिए 17 सितंबर के बाद सूर्य का कन्या में गोचर नई नौकरी के मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सरकारी कार्यों में देरी हो सकती है। प्रमोशन हेतु प्रयास अभी जारी रखें, फल अक्टूबर तक मिल सकते हैं। ऑफिस में वाद विवाद से बचें, विशेषतः 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक के बीच। और कार्यस्थल पर महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई विवाद बन सकता है, उत्पन्न हो सकता है, पूरी संभावना है। सितंबर महीने में चंद्रमा आपकी राशि से 2 तारीख, 3 तारीख, 19, 20, 21 और 29, 30 इन तारीखों में चौथे या 8वें होंगे। इन तारीखों में कोई नया काम आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उपाय को यदि देखें तो बुध को दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो अच्छा रहेगा, और गाय को हरा चारा खिलाएं। तो साथियों, ये था वृष राशि वालों के लिए। आपके लिए सितंबर का महीना ग्रहों की चाल आपके पक्ष में ला रहा है, बशर्ते आप अनुशासन और सूझबूझ से काम लेंगे। साथियों, अगर ये राशिफल आपको पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक जुड़े रहें अव्या एस्ट्रो के साथ। धन्यवाद।